हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 8 अगस्त का करंट अफेयर। और ये जो क्लासेस है अपनी प्रतिदिन मॉर्निंग 8 बजे होती हैं, तो सभी अच्छे से याद रखेंगे, सभी लाइव जुड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर, 8 अगस्त का करंट अफेयर। इससे पहले वाली क्लासेस यानी कि मैंने जून महीने का पूरा करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवा दिया है, जुलाई का भी कवर करवा दिया है। तो मंथली अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाथी में हथकरघा दिवस कब मनाया गया? हथकरघा दिवस की यहाँ पे आपसे बात पूछी जा रही है कि ये जो है कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? यहाँ पे 7 अगस्त को। अब हथकरघा से रिलेटेड एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है, इसकी जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हथकरघा जो है मनाने के लिए कब से शुरुआत हुई थी? तो 7 अगस्त आपको याद रखना है। और 1905 आपको याद रखना है। 1905 से आपको एक चीज अच्छे से याद आई होगी कि बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन और बंग भंग जो है सारी चीज़ें उसी समय पे चल रही थी। और इसी के दौरान एक और चीज़ जो है स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए कहा गया था, है ना। स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए कहा गया था। तो स्वदेशी चीज़ों को अपनाया और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। उसी के तौर पे कौन सा दिवस मनाया जाने लगा? हथकरघा दिवस मनाया जाने लगा। 7 अगस्त से मनाया जा रहा है। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, इसका शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत कहाँ से की जा रही है? तो दिल्ली से की जा रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान से। कहाँ से? दिल्ली के प्रगति मैदान से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। और प्रगति मैदान में अभी हाल ही में एक चीज़ का उद्घाटन किया गया जो आपको अच्छे से पता होगा, भारत मंडपम, है ना। भारत मंडपम का यहीं पे जो है उद्घाटन हुआ। और इसी भारत मंडपम से जो है हथकरघा दिवस के लिए लोगों से आग्रह किया है मोदी जी ने। याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। और ये भारत मंडपम जो है इसी के अंदर सितंबर के अंदर G20 जो सदस्य देश हैं वो आने वाले हैं ना। G20 सदस्य देश जो हैं ये सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप सभी को याद रखना है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा जो है मंडपम इसको बनाया गया है, याद रखेंगे। चलिए, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो नाइजीरिया स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? नाइजीरिया स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? नाइजीरिया स्वतंत्रता दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसी के अलावा और क्या मनाते हैं? तो हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। हिरोशिमा दिवस जो है, हिरोशिमा नागासाकी आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छी से। इसमें क्या होता है? परमाणु परीक्षण किया गया था। लिटिल बॉय और फैट बॉय जो है किसके द्वारा छोड़ा गया था? परमाणु परीक्षण अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। जापान के 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? मिस राजस्थान की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये जो है पुरस्कार अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभी तक कितनी हुई है, तो मिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे मिस राजस्थान का जो है खिताब किसने जीता है? वैष्णवी शर्मा ने, है ना। वैष्णवी शर्मा के द्वारा जो है खिताब जीता गया है। अगर इससे पहले पूछा जाए 2023 का तो इन्होंने जीता है। अगर इससे पहले वाला पूछा जाए आपसे सिन्नी सेठी का और मानसा वाराणसी, तो मानसा वाराणसी में आपको याद रखना है 2019 में जो है इन्होंने जीता है। 2020 में किसने जीता है? सिन्नी सेठी ने। और सुमन राव के द्वारा जो है 2022 में जीता गया था। आप सभी को ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2020 सॉरी, है ना। तो ये जो सारे हैं पुरस्कार अभी हाल ही में जीते गए हैं। और अभी हाल ही में इसमें कितनी शामिल थी, यानी कि 29 देशों की जो हैं इसमें सारी की सारी क्या है, जिन देशों की लड़कियां आती हैं वो सब शामिल थी। उसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आई है? वैष्णवी शर्मा आई है, आपको याद रखना है। चलिए, टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शन की यहाँ पे आपसे बात पूछी जा रही है कि इसका जो है शुरुआत कहाँ से मानी गई है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं, है ना। इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो है आंसर वो क्या होने वाला है, बिहार होने वाला है। बिहार के अंदर शुरुआत की गई है आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ जो है यहीं से किया जाएगा, आपको याद रखना है। कहाँ से होगा, यानी कि बिहार के जो सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, हिंदू सम्मेलन, हिंदू विश्वविद्यालय के जितने भी सम्मेलन होते हैं हिंदू विश्वविद्यालय के, वहीं से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको याद रखना है आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कला जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बिहार से होती है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। गुरु जो है गोरखनाथ का जो है यहाँ पे गठन किया गया है पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़े वर्गों से देखो, इसके अंदर जो भी जोगी योगी बाबा होते हैं ना, जोगी और योगी बाबा जो होते हैं उन्हीं को क्या है बढ़ावा देने के लिए कि वो राज्य सरकार से संबंधित जो है सारी चीज़ों की सुविधाएं जो है आराम से ले पाए, इसी के लिए पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है इसका गठन करती है राजस्थान सरकार, यानी कि अशोक गहलोत के द्वारा जो है इसका चयन किया गया है ना, अशोक गहलोत के द्वारा। आपको याद रखना है अशोक गहलोत कौन है, तो राजस्थान के सीएम हैं। इसी के द्वारा ये जितने भी संत महात्मा होते हैं ना उन सभी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक नई गठन किया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा भारत के लिए 4 परागना मार्गों की अनुमति दी गई है। परागना अनुमति की दर जो है इन्होंने दी गई है, कौन से देशों के लिए दी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल। आपको याद रखना है श्रीलंका के द्वारा दिया गया है ना, श्रीलंका के द्वारा जो है सॉरी बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है, बांग्लादेश के द्वारा जो है इसकी अनुमति दी गई है, आपको याद रखना है बांग्लादेश की। 4 परागना की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी अपन जो है 3 बीघा गलियारा इनको दे चुके हैं ना, 3 बीघा गलियारा अपन ने ऑलरेडी इनको दे चुका है, जो क्या है निकलने का स्थान है इनका। अभी जो है शुरुआत की गई है अगरतला के अंदर बनाया गया है, और एक बनाया गया है चट्टोग्राम यानी चटकारा, है ना, चटकारा। चट्टोग्राम युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना। चट्टोग्राम जो है युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है, एक तो बांग्लादेश है और दूसरा कौन सा देश है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए ट्रोकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश कौन सा है। ट्रेकोमा क्या होता है, ट्रेकोमा सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेकोमा होता क्या है। तो ट्रेकोमा जो आँख की जो ऊपरी परत होती है ना, ये जो होती है ना पलक, उसी के अंदर क्या है बारीक बारीक छोटे छोटे छिद्र होना शुरू हो जाते हैं, कण होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये आपकी आँख की पर है ना, इसमें क्या है ऐसे जो है आपको डॉट डॉट दिखाना शुरू कर देगा, तो वो व्हाइट कलर के तो दाने हैं वो उभर के आएंगे। इसकी बात कर रहे हैं ट्रेकोमा की। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे 18वां देश कौन सा बना है आपसे पूछा जा रहा है, इराक जो है 18वां देश बन चुका है ना, 18वां देश जो है इराक बन चुका है। अगर आपसे पूछा जाए तो पहला कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, है ना। दक्षिण अफ्रीका जो है ये पहले नंबर पे हो जाएगा, और अभी जो है 18वां देश बन चुका है इराक। किसके द्वारा अनुमति दी गई है, WHO के द्वारा। WHO यानी कि स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है ये किया गया है। इसकी स्थापना होती है 1948 के अंदर, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। किसके द्वारा डिजिटल पोर्टल की जो है शुरुआत की गई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो अमित शाह के द्वारा जो है CR की बात कर रहे हैं, CRCS की जो है शुरुआत की गई है। अमित शाह ने कहाँ से शुरुआत करी है, महाराष्ट्र से शुरुआत करी है ना, महाराष्ट्र से शुरुआत करी है। इसी के साथ में ये है सहकारिता मंत्रालय से संबंधित, सहकारिता मंत्रालय से संबंधित। इसमें क्या है, सहकारिता को बढ़ावा देना, है ना, बढ़ावा देना। और सहकारिता का जो है प्रगति सबसे पहले कहाँ पे देखी गई है, महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि शुरुआत भी जो होती है वो भी कहाँ से होती है, महाराष्ट्र से ही होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की सहायता
करी है ना, 45 करोड़ रुपए की जो है अभी हाल ही में सहायता करी है। तो किस देश की अपन ने सहायता करी है आपसे पूछा जा रहा है, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम या फिर यूक्रेन। तो श्रीलंका को जो है अभी सहायता करी है। इसके अलावा देखियो 1 बिलियन की जो है पहले से ही अपन सहायता कर चुके हैं, है ना। किसके क्षेत्र में किया था, क्रेडिट लाइन जो है अपन इनको उपलब्ध करा चुके हैं ना, क्रेडिट लाइन जो है ऑलरेडी अपन उपलब्ध करवा चुके हैं, आप याद रखेंगे। इसके अलावा क्रेडिट लाइन तो दी है, आर्थिक सहयोग भी इनको दिया है, 50 बसें भी इनको दी है ना, डिजिटल बसें हैं सारी, याद रखेंगे। 50 बसें भी जो है हमने इनको बैट करी है, ये किसको, श्रीलंका को दी है। श्रीलंका की यहाँ पे बात आई है तो श्रीलंका के राष्ट्रपति से अभी हाल ही में किसने रिक्वेस्ट करी थी कि वो 13वां संस्करण करवाए। तो 13वां संस्करण करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बोला है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उनको बोला गया है, आप सभी याद रखेंगे। तो श्रीलंका से संबंधित और एक और चीज़ आती है कि अभी, है ना, ओडीआई का याद रखना है। ओडीआई में बल्लेबाज जो हैं, बल्लेबाज कौन है, महिला बल्लेबाज हैं सी अट्टापट्टू, है ना। अट्टापट्टू जो है ये क्या है, शीर्ष स्थान पे हैं, याद रखेंगे। कहाँ की है ये, श्रीलंका की हो जाएगी। चलिए नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की जो धर्मशाला है, धर्मशाला का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। यहाँ से कौन शामिल हुआ था धर्मशाला के उद्घाटन के लिए, तो यहाँ से जो है कौन जाते हैं, यहाँ से जाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो है इसके अंदर शामिल हुए हैं और विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री भी जो है इसके अंदर शामिल हुए थे। उद्घाटन किसने किया है, तो नेपाल के जो है पीएम और राष्ट्रपति दोनों ही इसके अंदर शामिल थे, याद रखेंगे। अपन ने इनकी भी मदद करी है। वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम को अभी हाल ही में एक पनडुब्बी जो है अपन ने तोहफे में दी है ना, भारत के द्वारा तोहफे में दी गई हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को जो है अमेरिका ने क्या किया है, बख्तरबंद वाहन भिजवाए हैं। अमेरिका के द्वारा जो है बख्तरबंद वाहन भिजवाए हैं, बख्तरबंद जो है वाहन भिजवाए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी राज्य में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। टास्क फोर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। राइनो गेंडा यानी कि कौन सी प्रजाति का पाया जाता है, श्रृंगी प्रजाति का। श्रृंगी प्रजाति का क्या है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे मिलेगा आपको, एक सींग वाला गेंडा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, असम के अंदर देखने को मिलेगा कांजीरंगा नेशनल पार्क में। कांजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो है इसका संरक्षण किया जाता है। टास्क फोर्स जो है हाल ही में गठित की गई है, कहाँ पे की गई है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। नाम तो यहाँ पे दिया है किसी राज्य में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा तो असम हो जाएगा, पर टास्क फोर्स जो है बिहार वालों ने जो है गठित करने का काम किया है, याद रखेंगे। और अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी प्रजातियां जो हैं, इनकी कौन सी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो यहाँ पे मिली हैं, कहाँ पे, बिहार के अंदर मिली हैं 205 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया है। जेवलिन थ्रो की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है भारत में रिकॉर्ड बनाया गया था। 7 अगस्त को जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा क्या किया गया था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, है ना, भाला फेंक में रिकॉर्ड बनाया था। और भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो के अंदर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, याद रखेंगे, है ना, गोल्ड मेडल जो है इन्होंने प्राप्त किया था। इसी वजह से उसी दिन को अपन क्या है 7 अगस्त को जो है भाला फेंक के रूप में मनाते हैं, भारत के अंदर जो है मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। तीरंदाजी के मामले में, है ना, तीरंदाजी के मामले में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बनी है, आयशा शर्मा, अदिति स्वामी, दीपिका मौर्य या अवनी लेखारा। तो कौन आ जाएगा, अदिति स्वामी जो है
अभी हाल ही में बनी है। हाल ही में इनको 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। खेल रत्न से संबंधित जो है इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। अब भी इनकी जो है एज बहुत ही कम है, फिर भी इन्होंने इतना सारा काम किया है, तो थोड़ा और इनको बड़ा होने दो, फिर देखो इनके कारनामे, है ना। तो अदिति स्वामी जो है ये क्या है, तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप ये बन चुकी है। मतलब आप देखो कि भारत को जो है 90 साल के बाद, है ना, 90 साल के बाद जो है पहला अवार्ड इसके अंदर मिलने वाला है। अवनी लेखारा के बारे में अपन ने पढ़ा था, पैरा ओलंपिक के अंदर शूटिंग में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ओलंपिक में जाने वाली महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत की है। शुभ यात्रा से संबंधित कौन है, केरल हो जाएगा, है ना। केरल जो है शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत करते हैं, किसके द्वारा, केरल के द्वारा की जाती है, सभी याद रखेंगे। चलिए, हरियाणा की योजना की अगर बात करें तो थारो पैसो थारो अकाउंट, है ना, थारो पैसो थारो अकाउंट, ये जो है ये कहाँ की योजना है, हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ना। इसके अलावा कर्नाटक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री परिवार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, मुख्यमंत्री परिवार योजना जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और केरल के द्वारा तो शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना की शुरुआत यहाँ से की गई है। हरियाणा में एक और योजना थी, आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था कि अगर आपके पास में कोई भी पुरस्कार है तो हरियाणा सरकार जो है आपको पर मंथ 10,000 रुपये देने की बात करती है। तो ये जो है आप इसका लाभ उठा सकते हो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घुमदी विठल राव गद्दार का निधन हो गया है, वह कौन थे, लेखक, गायक, चित्रकार या पत्रकार। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन हैं, ये सभी आपके लिए हैं। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। जितना भी आपको इनके बारे में पता है कि ये कहाँ से संबंधित थे, ये क्या करते थे, क्या नहीं, इनकी उच्च शिक्षा क्या थी, और इनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, और कौन कौन सी पुस्तकें वगैरह इन्होंने लिखी हैं, क्या किया है क्या नहीं, अगर आपको कुछ पता है तो आप जल्दी से इनके बारे में कमेंट करके बताएंगे। चलिए, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे 11 बजे बिहार पुलिस की क्लासेस में, सभी का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।